वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की अहम बैठक। वज़ीर आला का SIFC के तहत सरमायाकारी फ़रोग़ के इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। शुरा ने एपेक्स कमेटी के गुज़िश्ता इजलासों के फ़ैसलों पर अमल दरामद पर इज़हार इत्मीनान किया। इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम शरीक हुए। इजलास से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई। SIFC पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है। जो सऊदी अरेबिया से और UAE से जो ऐलानात हुए हैं कि ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स SIFC के ज़रिए हों। गैर मुल्की सरमायाकारी की राह में रुकावट बर्दाश्त नहीं। SIFC का किरदार अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कर्ज के बजाय सरमायाकारी पर तवज्जो दे रहे हैं। वफाक और सूबे मिलकर मुल्क को तरक्की की राह पर डालेंगे। अस्करी क़यादत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार अदा किया। तमाम सूबे SIFC से पुरुम्मीद और पुरएतमाद हैं। SIFC की कामयाबी ने नाक़दीन के मुँह बंद कर दिए हैं। FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए गैर मुल्की फर्म की खदमात हासिल कर ली हैं। फेडरल गवर्नमेंट के वो हमारे फाटा और पाटा के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो उसमें मैंने उन्हें बताया कि ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए। अवाम को जब तक हमने कहा हम ऑन बोर्ड नहीं करेंगे, स्टेक होल्डर्स को नहीं बिठाएंगे, तब तक ऐसा कोई टैक्स जो है वो हमें कबूल नहीं है। मैं अपने सूबे की अवाम को रिलीफ देने के लिए हर हद तक जाऊँगा। बजट देकर कोई गैर आइनी गैर कानूनी काम नहीं किया। वफाक की जानिब से ज़्यादा फंड्स आते हैं तो आवाम को मज़ीद रिलीफ देंगे। सूबे के शेयर्स पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले एपेक्स कमेटी इजलास में फाटा और पाटा में टैक्स लगाने की मुखालफत की। बिजली से मुतालिक जो डेडलाइन दी गई थी उस पर बात हुई है। एक बात वाज़ेह कर दी है कि सूबे के अवाम पर मज़ीद टैक्स नहीं लगाएंगे। भाई अली अमीन गंडापुर जो मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे, उन्होंने भी अपने सूबे के बिहाफ पे भी मुकम्मल यकीन दहानी कराई कि हम ताउन भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज की मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में हुई। खुशाइंद बात यह है कि आज की SIFC से एक इत्तेहाद का मैसेज गया है, यूनिटी का मैसेज गया है। मेरे भाई अली अमीन गंडापुर ने मुकम्मल ताउन को यकीन दहानी कराई है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो SIFC से बाहर नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले वज़ीर आला KP ने इजलास में अपने सूबे के मसाइल पर बात की। आज की मीटिंग बहुत अच्छे माहौल में हुई। अली अमीन गंडापुर ने SIFC की अहमियत को माना। मुल्क में बिजली का बहरान बेकाबू। शॉर्टफॉल 4968 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ शहरों में 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में भी घंटों घंटों बिजली गायब रहने लगी। यहाँ पर आप भी मुतासिर, मैं भी मुतासिर, बच्चे भी मुतासिर, बूढ़े भी मुतासिर, अस्पताल भी मुतासिर। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। सरकारी दफ्तरों में भी सब मुतासिर। क्या हमने इसलिए कुर्बानियाँ दी हैं? हम इस सूबे और इस मुल्क के बगैर तनख्वाह के चौकीदार हैं। मज़े उधर कर रहे हैं टक्के पार। हम मज़े नहीं करने देंगे। कल शेख मोहम्मदी फीडर को मैं बंद करूँगा। अगर ये राय रास्त पर नहीं आएंगे, शेख मोहम्मदी को बंद करूँगा। 35 ग्रेड स्टेशन बंद होंगे। तवील बिजली की बंदिश के बाद पेशावर के शहरियों का मीटर शॉर्ट। MPA के हमरा ग्रिड स्टेशन पर धावा बोल दिया। हजार ख्वानियों और गर्दनवा के मकीन शामिल। मुजाहिरीन ने जबरदस्ती बिजली भी बहाल कर दी। पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। पेस्को चीफ इंजीनियर ने पेशावर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दे दी। मुल्क भर में कयामत खेज गर्मी। कई शहरों में पारा 50 डिग्री को छू गया। दादुर मुंजदड़ों में सूरज सवानेज़े पर। सड़काना, नवाबशाह, ठट्ठा, रोड़ी, खैरपुर, शक्कर समेत सिंध के कई शहरों में मौसम बेइंतहा गर्म। चोलिस्तान में भी रेत तपने लगी। शहर में खुशहाली की साए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों का मामला हल होने के करीब पहुँच गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान की शमूलियत से मुतालिक मामला तय पा गए।
जरा के मुताबिक हर कमेटी में नून लीग के 4 और पीपल्स पार्टी के 3 अरकान शामिल करने की तजवीज़ दी गई है। कायमा कमेटियों में शमूलियत और चेयरमैनशिप पर हुकूमत और अपोजिशन जमातों में भी बातचीत जारी। PAC कमेटी समेत तमाम कमेटियों की चेयरमैनशिप का फैसला इंतखाब से किया जाएगा। पाकिस्तानी निजात माहिर कानून फौजी जंजोआ अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के शहर माउंट लेवरल की मेयर बन गई। फौजिया का ताल्लुक चकवाल से है। फौजिया की कामयाबी पर पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इजहार मुसरत किया। बतौर मेयर फौजिया जंजोआ ने कुरान करीम पर हलफ लिया। ये मकसद नहीं होगा कि सिर्फ सिंध और कराची के लोग आगे हैं तो हम इत्मीनान से बैठ जाएंगे। एक एक बच्चा पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता। पाकिस्तान की हुकूमत और हम सुकून और चैन से नहीं बैठेंगे। एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान को सफारती सतह पे उठाना पड़ेगा। किर्गिस्तान में हंगामा आराइश से मुतासरा मजीद 171 पाकिस्तानी तलबा वतन वापस पहुँच गए। कराची एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध और सूबाई वज़रा ने तलबा का इस्तकबाल किया। कामरान तिसोरी बोले, एक एक बच्चे की वापसी तक चैन से नहीं बैठेंगे। शर्जील मेमन ने कहा, तलबा मुल्क के किसी भी कोने से हों, वतन वापस लाने में मदद करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये चार्टर्ड फ्लाइट करवाई। पाकिस्तान भर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस फ्लाइट में मौजूद थे। हमारे कोई स्टूडेंट्स पाकिस्तान के किसी भी इलाके में रहने वाले अगर वहाँ पे फंसे हुए तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं और भी चार्टर्ड फ्लाइटें करवाऊंगा। ना बॉलिंग चली ना बैटिंग, शाहीन फतुहात के ट्रैक पर ना सके। इंग्लैंड ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 160 रन पर ढेर। इंग्लैंड टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 183 रन बनाए। जॉस बटलर की उम्दा बैटिंग, 3 छक्के और 8 चौके लगाकर 84 रन बनाए। विल जैक 37 और जॉनी बेयरस्टो 21 रन बनाकर नुमाया रहे। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने FA कप जीत लिया। मैनचेस्टर सिटी डबल मुकम्मल ना कर सकी। फाइनल में सिटी को सख्त तरीन हरीफ यूनाइटेड ने 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी।